स्पेयर के फॉर्मूले तो याद हो गए, बट उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे किस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं और उसका फिर हम क्यूब करना है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको देखो जरा। क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम। अपने को क्वेश्चंस गिवन है भाई, क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में गिवन है इफ द डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 16 मीटर देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। क्या निकालना है? वॉल्यूम। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम क्वेश्चन में, सॉल्यूशन लिख के गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या हो जाएगा भाई? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है भाई? तो डायमीटर क्या होता है? 16 मीटर दिया है अपने को, पर हमको मालूम है। और फाइंड क्या करना है? गिवन हो गया, फिर फाइंड क्या करना है? तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो सबसे पहले आपने जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, उसको देखते हुए अपने को क्या लिख लेना भाई? यहाँ पर वैल्यू लिख लेना है। अब हमको मालूम है कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है, तो उसके बाद क्या है? गिवन फाइंड आउट के बाद उससे रिलेटेड जरूर फॉर्मूला लिखो पहले, क्योंकि अपने को उससे क्या है, फॉर्मूला लिखने और वैल्यू पुट करने से उसमें नंबर मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बताइए आप लोग? 4/3 पाई आर का क्यूब। क्या होता है? अपन ने याद करे 4/3 पाई आर का क्यूब। अब अपने को मालूम है भाई 4/3 तो कोई दिक्कत नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट मुझे आर चाहिए और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2। मतलब डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस। तो डायमीटर कितना है? 16। तो 16 का हाफ क्या हो जाएगा भाई? 8। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि डायमीटर जब भी दिया है तो उसका हाफ कर दो तो क्या मिल जाएगा? रेडियस। अब आर की वैल्यू मिल गई हमको, 16 का हाफ करे तो 8। अब 8 यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या करा? फिर नेक्स्ट स्टेप में 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है भाई? पाई की वैल्यू 22/7। आर के यहाँ कितना रखेंगे? 8, क्योंकि रेडियस कितनी आ गई? 8। तो ये हो गया हमारा पावर 3। अब जब भी पावर 3 दी है तो उसको क्या करो? 3 टाइम्स लिख लो। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 को कितने टाइम लिखेंगे? 3 टाइम। 8 इंटू 8 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो चीज कट रहा है तो उसको काट दो, और नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी से कटती है। तो नहीं कट रही तो सबको पहले क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, इन दोनों को हमने क्या करा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले को, तो कितना आया? 88 इंटू 8 इंटू 8 क्या होता है? 64। तो दो 8 को कर लिया, अभी एक को नहीं करे मल्टीप्लाई तो उसको भी लिख दो। यहाँ पर नीचे 7 3 जा 21। इस तरीके से हमने लिख लिए। अब आप उधर साइड कर सकते हैं, मैं जगह नहीं तो इस तरफ कर देता हूँ। नेक्स्ट 88 और 64 इंटू 8। तो हम क्या करेंगे? 88 इंटू 64 को हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 64 इंटू 8 को, तो कितना होगा? 8 4 जा 32 है ना, बचा 3, 8 6 जा 48 और 3 51। तो इसका मतलब कितना जाएगा? 64 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 512। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 64 इंटू 8 करेंगे तो 512। अभी ये मल्टीप्लाई है क्योंकि अभी 88 के साथ नहीं हुआ इसका, अपॉन 21। अब फिर हम क्या करेंगे? 88 का इसके साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 512 इंटू 88 साइड में, और इसको सॉल्व करता हूँ। 8 2 जा 16, बचा 1, 8 1 जा 8 और 1 कितना हो गया? 9, 8 5 जा 40। तो ये यहाँ पर लिख लिया हमने। इंटू 8 का इसके साथ फिर करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि जब 8 के इसके साथ हुआ तो इसके साथ भी क्या आएगा? सेम। 6 9 0 4। क्लियर है? 6 9 6 15, 9 और 1 10, क्योंकि ये कॉमन था। 4 और 1 5, ये तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आया भाई? 45,056 अपॉन 21। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो 21 को आप क्या करेंगे? अब लास्ट में सब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लिए, नीचे वाले कर लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा था। जो कटेगा तो जो ऊपर और नीचे वाले को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? 21 से डायरेक्ट काटेंगे। तो 21 का कितना होगा? 21 2 जा 42। कितने टाइम गया? 2 टाइम। और बचा कितना? 3 3 का हो गया 30। 21 जा 20, बचा 9, हो गए 95। तो 21 में लगभग कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 20 का पढ़ेंगे तो 100 होगा। तो 4 टाइम कितना होगा? तो 4 टाइम जाएगा। 4 टाइम होगा भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 होगा। तो 84 तो यहाँ पर कितना था? 95, 95 में 84 हो चुका है, तो कितना बचा? 6 और 5 9 बचा। वो 6 5 11 बचा। 11 का कितना हो गया हमारा? 11 का कितना हो गया? 116। तो 116, तो 116 में कितना टाइम जाएगा? तो ये लगभग कितने टाइम जा सकता है? 5 टाइम जाएगा। तो हमने 5 टाइम कर दी, 5 5 105 जाएगा। उसका डिवाइड नहीं होगा तो क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो 2100
45 पॉइंट कुछ अपनी वैल्यू हो जाएगी। और वो क्या है भाई, वॉल्यूम है तो किसमें सेंटीमीटर, वो मीटर में दिया था तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब होती है। बस इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी आपसे बन जाएगा। तो इसको प्रॉपरली आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ही करना है। थैंक यू।